नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसे शुरू करके अपने गांव में महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे वो बिजनेस है गांव में तेल मिल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गांव में तेल मिल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 1 लीटर जो तेल निकालने का लागत कितना लगने वाला है, आप कच्चा माल यानी सरसों, मूंगफली या फिर जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से खरीदेंगे, इसके अलावा सप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे, पूरा यहाँ पर हम आपको आपके लिए रोड मैप तैयार करके लेकर आए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सरसों तेल मिल बिजनेस के बारे में, तो गांव में यह बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाता है। बिजली की जो लागत है वो कम, यहाँ पर जो लेबर खर्चा है वो कम। इसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, सरसों या मूंगफली का बीज या फिर तिल का बीज या सूरजमुखी के जो बीज ये होते हैं काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि गांव में इनका उत्पादन होता है। आप डायरेक्ट किसान से यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदते हैं, उसमें आपकी लागत कम लगती है और मार्केट में जाकर एक उचित दाम पर बेचते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होती है। तो अब हम चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक अच्छा लोकेशन, उचित लोकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कच्चा माल लेकर आएंगे तब आपको भी एक अच्छे रास्ते की, एक उचित वाहन खड़ा होने की, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको जब आपका माल तैयार हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगा, उसके बाद में भी आपको एक ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वाहन की, और उसके लिए एक उचित रास्ता होना ज़रूरी है। अब अगर आपका लोकेशन रेडी है आपके पास, तो आप अब चुनाव करेंगे उस जगह की। आपके पास जगह कितनी होनी चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक अच्छे लेवल पर तेल मिल का बिजनेस शुरू करेंगे तो लगभग आपके पास 200 से 400 स्क्वायर फीट जगह पर्याप्त है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप घर में शुरू कर सकते हैं। घर पर जगह नहीं है तो आप अपना खेत की, जहाँ रास्ते के आसपास में हो, अच्छा लोकेशन जहाँ पर हो, वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप किसी का जो घर है, गोदाम है या फिर दुकान है, उसे रेंट पर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका बिजनेस यहाँ पर अब मशीन लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब बात आती है मशीनें कौन कौन सी लगेंगी, तो देखिए, मशीनें लगाने के लिए आपको एक जो मेन मशीन है वो उसे एक्सपेलर मशीन कहते हैं। इसमें आप सरसों का तेल निकाल सकते हैं, मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं, तिल का तेल निकाल सकते हैं और सूरजमुखी के बीज का भी तेल निकाल कर बेच सकते हैं। अब देखिए, अब जब आप मशीन खरीदेंगे तो लगभग ये एक नॉर्मल तेल मिल मशीन आती है 1.5 लाख रुपए से 1,80,000 रुपये में आपका नॉर्मल एक मशीन आ जाएगी। अब इसमें आप स्टार्टिंग में चाहे एक मशीन रखें, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाए 2-3 मशीनों से भी काम कर सकते हैं, या इससे बड़ी मशीन भी ला सकते हैं। अब जब आप एक मशीन ले आते हैं 1,80,000 रुपये की लगभग, और इसके अलावा 20 से 30,000 रुपये आपकी पैकेजिंग में, फिल्टर मशीन लगभग आपका 30 से 40,000 रुपये लग जाता है। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट लगभग आपका 3 लाख रुपए के आसपास आपका हो जाता है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि आपकी जब मशीनें रेडी होंगी, एक इन्वेस्टमेंट आपका और बचता है। वो बचता है, चाहे आप डीजल इंजन से आप अपना ये मशीन चलाएं, बिजली से चलाएं, या फिर जो अगर आप चलाना चाहें तो सोलर से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है डीजल में ज़्यादा हो जाता है, कारण कि अगर आप डीजल इंजन लेंगे तो लगभग आपको 80 से 90,000 रुपये एक अच्छा इंजन लेने में लग जाता है। दूसरा, डीजल आप हर दिन डालेंगे, उसका लागत लगेगा। तो अगर आप डीजल इंजन यूज करेंगे तो उससे भी प्रदूषण फैलता है, जो भी हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। अब अगर वहीं पर बिजली की बात करें तो बिजली का आपका डेली बिल आएगा, जो आप कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा बिजली बिल में चला जाएगा। उसके लिए भी आपको एक मोटर लेना पड़ेगा, जो 15 से 20,000 रुपये में आपको नॉर्मल मिल जाता है। इसके बाद में अगर बात करें कि सौर ऊर्जा में भी, तो सौर ऊर्जा में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कई प्रकार की सब्सिडी तो मिलती ही है, ये लगभग 30 से 40% सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके अलावा आप उसमें EMI करवा सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं। जैसे 4 लाख का आपने सोलर सिस्टम लगवाया तो आप उसका फाइनेंस यानी 20 से 50,000 रुपये जमा करके बाकी फाइनेंस करवा दीजिए। जो भी आप बिजली बिल में दे रहे थे वो आपकी किस्त जाने लगेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही आपकी किस्त खत्म होगी
आप एक बार इन्वेस्टमेंट जो कर दिए हैं वो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देता रहेगा, कभी भी बिजली बिल का आपका टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे लगवाना चाहते हैं, तो एक वीडियो हमने बनाया है और एक जो किसान सोलर आटा चक्की और एक्सपेलर लगा रखा था उसका इंटरव्यू भी लिया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपने क्या डीजल इंजन लेना है, बिजली से चलाना है, ये सोलर सिस्टम लगवाना है, तो जो भी अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो बात आता है, ये मशीनें आपकी रेडी हो गई है, पर रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। रॉ मटेरियल अगर आपके एरिया में अच्छा उत्पादन सरसों का हो रहा है, मूंगफली का हो रहा है, सूरजमुखी का हो रहा है या तिल का हो रहा है, तो इनको आप सीधा किसान से डायरेक्ट जाकर खरीद लें। कोशिश ये करें कि आपको एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण अच्छे तेल वाले सरसों का चुनाव करना चाहिए, मूंगफली का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो भले ही आपको दूर जाना पड़े, जैसे एमपी में अगर आप देखेंगे सरसों भी अच्छी होती है, मूंगफली भी अच्छी होती है, यानी तेल वाली सारी चीज़ें जो उनका उत्पादन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए तो अच्छी बात है कि उनका आने जाने का खर्चा कम रहेगा, लेकिन अगर यूपी में है, बिहार में है और भी अन्य स्टेट से अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग आने जाने में ले जाने में आपका जो खर्चा है भाड़ा ज़्यादा लग सकता है। अब इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपने उधर से सरसों मंगाया, आपकी जो इधर से खली निकलती है उसे आप इधर से बेच सकते हैं, तो जो आपका भाड़ा है 50% हो जाएगा। एक तो आप आपका जो खली है वो बेचने ले जाने वाले थे, उसमें उसका लागत कम हो जाएगा, दूसरा जो उधर से आएगा उसका मिलाकर लगभग में आपका थोड़ा सा भाड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप कच्चा माल ले लेते हैं तो उसे हमें उसका पेराई भी करना पड़ता है। जब आप जो भी कच्चा माल है, चाहे सरसों हो, मूंगफली हो या फिर तिल हो या फिर आपका सूरजमुखी हो, तो इनका जब इनके बीज का आप पेराई करेंगे तभी तेल निकलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि एक यानी कि 100 किलो में आपको कितना लीटर आपको यहाँ पर तेल मिलता है, तो 100 किलो अगर सरसों की बात किया जाए तो 100 किलो सरसों में लगभग आपको 40% तक, लगभग 40% के आसपास में 38 से 40, अगर अच्छा क्वालिटी का सरसों है तो 38 से 40% आपको यहाँ पर तेल मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पर लीटर आपकी जो प्रॉफिट होने वाली है वो 20 रुपये तक हर लीटर पर प्रॉफिट होने वाली है। अगर आप एक दिन में एक मशीन से 200 लीटर भी पर डे तेल निकाल लेते हैं, उसे मार्केट में सप्लाई कर लेते हैं, तो आप पर डे लगभग अगर 2000 से 4000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा जिससे आपकी मशीनें बढ़ेंगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका मेन प्रॉफिट होगा वो मार्केट में सप्लाई करने से, क्योंकि आप पेराई चाहे जितना कर लें, तेल चाहे जितना निकाल लें, जब तक वो मार्केट में सप्लाई नहीं होगा आप प्रॉफिट कैसे ले पाएंगे। तो तेल जब मार्केट में सप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजिंग पर ध्यान देना होगा, अपनी पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा और आपको नए नए कस्टमर्स फाइंड करने होंगे। इसके अलावा होलसेलर से भी संपर्क करना पड़ेगा। देखिए, अपना जो ब्रांड है उसे लाने के लिए, लोगों के नज़र में लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन पर ध्यान देना होगा, जैसे कि आप उसे सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स से भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूबर से आप वीडियो बनवा सकते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर से, उनसे भी आप अपना जो बिजनेस है प्रमोट करवा सकते हो, क्योंकि आपने एक ब्रांड डाला है। अगर आप ब्रांड नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपने लोकल दुकानों पर भी ये चीज़ आसानी से बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांड का ना खरीद कर लोकल तेल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर शुद्ध तेल हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मत भूलिएगा कि आपको शुद्धता बरकरार रखना है, तभी आप मार्केट वाली जो बाकी तेल से उनसे आगे अगर निकल पाएंगे। अगर आपने शुद्धता नहीं रखी है तो मार्केट वाले तेलों में और आप में कोई अंतर तो रहेगा नहीं, तो लोग आपका तेल क्यों खरीदेंगे, आप पर क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर बरकरार रखना है, शुद्धता बरकरार रखना है, तभी आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, आपने जब अच्छे से पेराई कर लिया, तेल निकाल लिया, उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रखिए। बात करेंगे पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग आप चाहें 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम, इन प्रकार के केन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीन कनस्तर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस 15 लीटर का जो केन आता है, 10 लीटर की बोतल का भी यूज कर सकते हैं, 5 लीटर की केन की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बिक्री होती है वो पाउच वाले में, 1 लीटर और हाफ लीटर की पाउच भी आप जरूर पैकेजिंग कराइए। पैकेजिंग का जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं अलग से बढ़ जाता है, तो ये लगभग आपको 50 से 60 हज़ार में पैकेजिंग में भी आपका पैकेजिंग का जो मशीन है वो भी लगभग रेडी हो जाती। तो वो हमने उसमें जोड़ दिया था, पहले जो 3 लाख के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट आपको बताया था।
इसके अलावा आपका जो मोटर का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ गया था। तो अप्रॉक्सीमेट लगभग में आपका लगभग आपका 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो एक अच्छी लेवल पर आप तेल मिल का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी पैकेजिंग हो जाती है, आप अपने पहले तो स्टार्टिंग में ये करिए कि आपके जो अपने लोकल में है दुकानें हैं वहां पर सेल करना शुरू करिए। इसके अलावा जो आपके लोकल के सेल्समैन हैं उनको देना शुरू करिए। इसके अलावा जो होलसेलर हैं वहां पर जाइए, वहां पर देना शुरू करिए। इसके अलावा भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर ले लीजिए, जैसे कि हमने आपको फेसबुक का माध्यम बताया, यूट्यूब का माध्यम बताया। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर जितने भी ऐप हैं उनका सहारा लीजिए और इन्फ्लुएंसर का भी सहारा लीजिए। अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर भी दीजिए। अब पैकेजिंग अच्छी रखिए, क्वालिटी अच्छी रखिए, आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह से इस बिजनेस को करने के लिए लगभग अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो महीने के आप लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि 1 मशीन से 2 मशीन लाएंगे, आप 40 हज़ार कमा रहे थे 70 से 80 हज़ार कमाने लगेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप तेल निकाल रहे हैं, जितना पैकेजिंग कर रहे हैं, उसको आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ट्रस्टेड कस्टमर बनाएं, जिससे कि आपकी जो बिजनेस है, आपका बिजनेस है लंबे समय तक चलेगा और आप एक ब्रांड के रूप में उभर कर आएंगे। तो ये बिजनेस आइडिया आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में एक फूड लाइसेंस लेना जरूरी है, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें ही आप इसमें बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं। इसके अलावा आप जीएसटी भी ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा कोई विशेष इसमें आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बिजनेस आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।